दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। लाइक कर सब्सक्राइब कर आगे बढ़ाओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ। न सुहाई बिन छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भक्त कर लक्ष्मण येहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं, वे मनुष्य राम को स्वप्न में भी नहीं सुहाते, क्योंकि बिना छल शिव जी के चरणों में प्रीत करना यही भक्तों का लक्षण है। हर शिव सम को रघुपति व्रत धारी, विनयध तजी सती अस नारी। हर प्रण करी रघुपति भक्त दृढ़ाई, सो शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान श्री रामचंद्र जी की भक्ति धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही अपराध सती सी स्त्री को त्याग दिया। बिना अपराध सती सी स्त्री को त्याग दिया। सती ने मोहवश होकर परीक्षा के निमित्त जानकी जी का भेष लिया था, इसीलिए वो अपराध नहीं है, अथवा बिन अघ्य शिव जी का विशेषण है, या अथवा बिन अघ अर्थात बिना दुख के सती को त्यागा है और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दृढ़ किया। अतः राम जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है। हर प्रथम ही मैं कही शिव चरितो, बूझा मर्म तुम्हार। असुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। या जिससे जान पड़ा कि आप श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हैं और भेदभाव विकार से रहित हैं। हर मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाय जस मुख मन मोरे। मैंने आपका गुणशील जान लिया, अब सुनिए श्री रामचंद्र जी की लीला कहता हूँ। सुनो मुनि, आज आपके समागम से जैसा मुझको सुख हुआ है ये कहा नहीं जाता। रामचरित अति अमित सुनीसा, कहीं न सकहीं सतकोट अहीसा। हर तदप यथा श्रुति कहूँ बखानी, और कभी बार हर कभी उरे अजीर नचा वही बानी। श्री रामचंद्र जी के चरित्र बहुत विस्तार से हैं। हे मुनीश, 100 करोड़ भी जैसा कुछ सुना है, वो बाड़ी के पति समर्थ धनुषधारी श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके कहता हूँ। हर शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतरयामी। जही पर कृपा करहि जन जानी, कभी उरे अजिर नचा वही बानी। सरस्वती काठ की पुतली के समान हैं और अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी उसके सूत्र धारण करने वाले हैं। जैसा कि नट डोरे से कठपुतली को नचाता है, नट जो है कठपुतली को नचाता है, जिसके ऊपर दास जानकर वे कृपा करते हैं, उस कवि के हृदय रूपी आंगन में पुतली रूपी सरस्वती को नचाते हैं। गुण गाथा परम राम गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। दंडवत करता हूँ उन्हीं दयाल श्री रामचंद्र जी को कि जिनके उज्ज्वल गुणानुवादों का वर्णन करता हूँ। वो कैलाश पर्वत परम शोभायमान है, जहाँ शिव पार्वती का सदा निवास है। मुनि वृंद हर बसई तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। बोलो शिव रामचंद्र की जय। ये सब
कुंड आत्मा वहाँ बसते और सदा सुखदाता शिव जी की सेवा करते हैं। हर हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ न सपने जाही। हर जेहि गिर पर बट बिटा विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। श्री भगवान या शिव जी से जो विमुख हैं तथा जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे मनुष्य वहाँ स्वप्न में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक बड़ा बट का वृक्ष है जो नित्य नया सब काल में सुंदर है। हर त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटपयति गाया। हर एक बार ते तर प्रभु गयऊ, तर बिलोक उरियत सुख भयऊ। शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की पवन, चलती ठंडी छाया है, ऐसा वेदों ने गाया है। एक समय शिव जी उसके नीचे गए और वृक्ष को देखकर मन में बड़ा सुख पाया। बोलो राजा रामचंद्र की जय। दर गौर शरीरा, भुज प्रलभ परिधान मुन चीरा। अपने हाथ में सिंह की छाल चर्म को बिछाकर स्वभाव से ही कृपाल शिव जी बैठे। कुंद चंद्रमा और शंख के समान जिनका गोरा शरीर है, भुजा लंबी, मुनि वस्त्र अर्थात भोज पत्रादि धारण किए हैं। भोजपत्र जैसे शादी में कहा नहीं करती भोजपत्र लाए हो कि नहीं, तो वो का शंकर जी धारण करके, और ये जो है सिंह की छाल चर्म को बिछाकर, कहाँ, वही जहाँ वटवृक्ष का पेड़ रहा। नख धृति भक्त हृदय यत मरला, शरद चंद छबिहारी। तुरत के खिले हुए लाल कमल के समान जिनके चरण हैं और नखों की कांति भक्तों के हृदय का अंधकार दूर कर देती है। सर्प और विभूत यही शिव जी के गहने हैं। मुख शरद के चंद्रमा की छवि हरता है। जो चंद्रमा है शिव जी के गहने हैं। सर्प और विभूति यानी जो भस्म रमाए हुए हैं। लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुमा भाल। बोलो श्री रामचंद्र की जय। समान बड़े नेत्र, नीलकंठ शोभा के समुद्र, जिनके माथे पर बाल, द्वितीया का चंद्रमा शोभित होता है। यानी द्वितीया का चंद्रमा, जैसे कहते हैं दूज के चंद्रमा, उतना तो शंकर जी के माथे में दिखाई दिए थे, द्वितीया का चंद्रमा है। हर बैठे स्वाहम काम रिप कैसे, बैठे स्वाहम काम रिप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, और गई शंभु पहमात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी बैठे हुए कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे शांत रस शरीर धरे हो। जब जगदम्बा पार्वती अच्छा समय जानकर शिव जी के पास गईं, जान प्रिया दरयत कीन्हा, और बाम भागया सन हरि दीन्हा। हर बैठी शिव समीप हर साई, अपूरब जन्म कथा चितियाई। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए नए नए पाठ लाते रहेंगे। हम आपके लिए नए नए पाठ लाते रहेंगे।